टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। आज हम आपके सामने आगामी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न उत्तरों का प्रस्तुत करेंगे, करंट अफेयर्स और उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, WHO ने वर्ष 2020 को मनाने का निर्णय लिया है। किस वर्ष के रूप में मनाया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में? इसका आंसर है उपचारिका यानी कि नर्स और प्रसाविका वर्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 है, सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह म्यांमार। ये इसलिए चर्चाओं में आजकल क्योंकि इस बंदरगाह के भारत और म्यांमार के बीच में एक समझौता हुआ है कि जो इसके रखरखाव का है उसके बारे में समझौता किया है कि इसका निजी संचालक नियुक्त होगा, इसका रखरखाव किस प्रकार से होगा, उसके बीच में समझौता हुआ है। इसके बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारत के तीसरा क्वेश्चन है, भारत के 71वें गणतंत्र समारोह 26 जनवरी 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आंसर है ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विश्व में किसी भी देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी? यानी कि सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री, यह है सना मारिन, फिनलैंड की। और इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में हाल ही में आए किस महाचक्रवात का सामना पश्चिम बंगाल ने किया? इसका आंसर है अम्फान, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और ये अम्फान नाम किसने दिया? ये थाईलैंड कंट्री ने दिया। नेक्स्ट है, सतत विकास रिपोर्ट 2020 का क्या विषय था? तो ये था सतत विकास, लक्ष्य एवं कोविड-19। सतत विकास रिपोर्ट ये होती है कि ये 3 चीज़ों के बारे में बताता है कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसका बेस्ट यूज़ होना चाहिए, हमारा जो क्लाइमेट है वो पॉल्यूशन लेस होना चाहिए और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेस्ट होनी चाहिए। अगर इसकी रिपोर्ट में देखें तो सबसे नंबर 1 पे जो है वो है स्वीडन कंट्री और भारत का स्थान 117वां है। तो सतत विकास रिपोर्ट 2020 का विषय था सतत विकास, लक्ष्य एवं कोविड-19। कोविड-19 भी चर्चाओं में है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे। WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया? विश्व लेवल पे से महामारी माना गया WHO ने, तो ये माना गया 11 मार्च 2020 को। सबसे अच्छा है क्वेश्चन ये कि WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया? तो ये है 11 मार्च 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत के किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर वृक्ष दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। सौर वृक्ष की ये विशेषता है कि ये आपके जो है खेतों की रखवाली करेगा, ये वर्षा होने की आकाशवाणी करेगा और ये नमी बताएगा खेत की, और साथ साथ ये जो है सारी रिपोर्ट जारी करेगा। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका विषय था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, साइंस, प्रौद्योगिकी एंड ग्रामीण विकास। तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये जो इसकी स्थापना 1914 में हुई थी, ये भारतीय वैज्ञानिकों का एक शीर्ष संस्था है जो विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए बनी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, फुगाकू क्या है? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये जापान ने बनाया है। तो जापान का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? फुगाकू। अब हम नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11, 27 मार्च 2020 को नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 30वां सदस्य कौन सा देश बना? यानी नाटो का जो सबसे लेटेस्ट कंट्री जुड़ा वो कौन जुड़ा? उत्तरी मैसिडोनिया इसमें जुड़ा, नॉर्थ वाला। तो उत्तरी मैसिडोनिया इसका 30वां सदस्य बना। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का एक सैन्य संगठन है जो भारी आक्रमण से बचने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के दो शहर जिन्हें 31 अक्टूबर 19 को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया, यह है मुंबई और हैदराबाद। तो 31 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे भी घोषित किया है। तो वर्ल्ड सिटीज डे का अगला क्वेश्चन आ गया कि 31 अक्टूबर अब हर साल मनाया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीचर डे किस दिन मनाया जाता है? अब टीचर डे तो नॉर्मल हमें पता है ये 5 सितंबर, लेकिन क्वेश्चन है वर्ल्ड टीचर डे, तो ये है 5 अक्टूबर, यानी कि ठीक 1 महीने बाद, 5 सितंबर के बाद। तो ये आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। अमेरिका ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की, आंसर है 6 जुलाई 2020। अब अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने की घोषणा क्यों की? क्योंकि कोरोना के कारण, क्योंकि कोरोना में चाइना के वुहान सिटी से इसका फैला हुआ। तो ये जो है WHO ने किसी प्रकार से पक्षपात किया कि एक प्रकार से साथ दिया किसका? चाइना का। तो अमेरिका जो है
थोड़ा सा नाराज़ हो गया कि WHO ने उसका साथ दिया। इसी प्रकार से 6 जुलाई 2020 को उसने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है, लेकिन ये प्रभावी होगा ठीक अगले साल 6 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट है C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 12 अक्टूबर 2019 के मध्य किया गया। तो इसका सही आंसर है कोपेनहेगन, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्योम मित्र क्या है? व्योम मित्र क्या है बच्चों? यह है अर्धमानवीय महिला रोबोट का नाम है, यानी कि जो भारतीय जो गगनयान जो अंतरिक्ष है उसमें मानवों को भेजने का एक यह है, इसमें अर्धमानवीय महिला रोबोट का नाम है व्योम मित्र। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त। भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? यह है राजीव कुमार। इन्होंने किसकी जगह ली है? यह अशोक लवासा की जगह ली है। ये चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त अलग हैं, ठीक है, वह है सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है? तो इस प्रकार से किसे बनाया है? ये बनाया है कमला हैरिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, वर्तमान समय में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी CAG कौन है? तो इसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गिरीश चंद्र मुर्मू को नया CAG बनाया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति 22 जनवरी 2020 को कौन बनी? तो इसका सही आंसर है कैटरीना सकेला रोपोउलो, कैटरीना सकेला रोपोउलो। इसके बाद हम कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन लेंगे। उत्तराखंड क्वेश्चन भी बहुत पेपर में आते हैं। पहला क्वेश्चन है लोकप्रिय कविता संग्रह लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है? आंसर है लीलाधर जगुड़ी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ये है संस्कृत, और पहली भाषा क्या है? हिंदी। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित उत्सव, यानी कि यूनेस्को ने उसे विश्व धरोहर में शामिल किया है, किस उत्सव को शामिल किया है? आंसर है रम्माण उत्सव, जो चमोली जिले के सलूर गांव में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने इसको शामिल किया है एक विश्व धरोहर के रूप में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है कत्यूरी साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? टैगोर टॉप, इसका आंसर है रामगढ़। इसका पूर्व नाम था गीतांजलि। नेक्स्ट है फूलों की घाटी को मेघदूत में किस नाम से पुकारा गया है? आंसर अलका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है, यानी किसे पुकारते हैं गढ़वाल का हातिम ताई? आंसर है कुंवर सिंह नेगी। नेक्स्ट है वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान देहरादून की स्थापना कब हुई? तो आंसर है 1968 भारत सरकार द्वारा। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने 1968 में वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान देहरादून की स्थापना की। नेक्स्ट है टमटा सुधार सभा की स्थापना अल्मोड़ा में कब हुई? तो इसका आंसर है 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? आंसर है देवी चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उत्तराखंड में रेशम का कारखाना सर्वप्रथम खोलने का श्रेय किस राजा को जाता है? यानी उत्तराखंड में जो कारखाना खुला रेशम के लिए वो किस राजा ने खोला है? तो वो खोला है राजा इंद्रचंद। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं के राजा लक्ष्मी चंद के समय भूस्वामी को क्या कहा जाता था? भूस्वामी लैंडलॉर्ड को क्या कहा जाता था? थातवान। नेक्स्ट है राजी जनजाति जिन्हें वन रावत भी कहा जाता है, इनके आवास को क्या कहा जाता है? यानी कि जो राजी जनजाति है उत्तराखंड में उसको वन रावत कहा जाता है, उनके आवास को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है रौत्यूड़ा। नेक्स्ट चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर है वानस्पतिक बगीचा। नेक्स्ट है मनोरा पहाड़ी उत्तराखंड के किस जिले में है? मनोरा पहाड़ी यह है नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांथरी काल की प्रमुख रचना हिलांसी के रचनाकार कौन हैं? यानी कि पांथरी काल की जो प्रमुख रचना है हिलांसी, इसके रचनाकार कौन है? आंसर है भगवती प्रसाद पांथरी। नेक्स्ट
उत्तराखंड में ऐतिहासिक लोक गाथाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका आंसर है पवाड़े। और जो पौराणिक लोक गाथाएं वो जागर कहलाती हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई। आंसर है 1938 में, यानी कि उत्तराखंड अलग राज्य बने, इसकी मांग सर्वप्रथम 1938 में उठाई गई। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की प्रमुख फसलों में झंगोरा तथा मंडुआ यानी कोदा किस प्रकार की फसलें हैं? यानी कि जो हमारा झंगोरा है गढ़वाल में, मंडुआ कोदा, वो किस प्रकार की फसलों में आते हैं? यह आंसर है इसका खरीफ की फसल। नेक्स्ट, राज्य में सर्वप्रथम 1903 में कुमाऊं क्षेत्र में किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई? यानी कि 1903 में राज्य में सर्वप्रथम कुमाऊं क्षेत्र में किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई? आंसर है बेलाडोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है अजयपाल को। नेक्स्ट, रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? आंसर है जाट जनजाति की। तो रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? जाट जनजाति रोम्बा भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, कुमाऊं गढ़वाल में प्रचलित एगास क्या है? तो इसका आंसर है पशु उत्सव। पशु उत्सव। नेक्स्ट है, किस गढ़ नरेश का दरबार नवरत्नों से सुशोभित माना जाता है? इसका सही आंसर है फतेसा। नेक्स्ट, पर्वतीय क्षेत्रों में मकानों के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है गुठियार। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन लिए और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इनको ढंग से सीखा होगा। आगे हम अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे, कुछ करंट के साथ, कुछ अलग जीके और कुछ उत्तराखंड क्वेश्चन के साथ। तो इन क्वेश्चन को देखिए और लाभान्वित होइए।